तो बिहार में सबसे पहले सर सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि बिहार में ये जो गठजोड़ ना हो और सभी पार्टियां अकेले दम पर चुनाव लड़ेंगी तो खंडित जनादेश ही आएगा, मतलब कोई भी सरकार नहीं बना पाएगा। तो आज जो राजनीति है गठबंधन की राजनीति है, इस गठबंधन की राजनीति में आपकी पार्टी किसी के साथ भी गठजोड़ न करते हुए चुनाव में उतरी हुई है। तो ये आज की तारीख में जो ये गठजोड़ वाली रणनीति है, इसके तहत जो सारी पार्टियां एक दूसरे से गठबंधन करके इस चुनाव में उतरी है, तो आपकी जो पार्टी है पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक, ये अकेले दम पर बिहार के चुनाव में उतरी है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस गठजोड़ वाली रणनीति में अपने आप को पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया को कहाँ रखते हैं? सभी दर्शकों को और मूल निवासी मतलब MNT न्यूज नेटवर्क चैनल को मेरे तरफ से जय भीम, जय मूल निवासी। और साथियों, जो सवाल पूछा गया कि पिछले कई सालों से, लगभग आप समझ लीजिए कि 30 सालों से गठबंधन की राजनीति बिहार में हो रही है और पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया इस दिशा में क्या सोचती है, गठबंधन की राजनीति के बारे में पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया की क्या सोच है, और वो इंडिपेंडेंट ऐसी स्थिति में पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंट राजनीति क्यों करना चाहती है इस माहौल में, ऐसा ये सवाल मुझे पूछा गया। इस दिशा में मैं ये बताना चाहूंगा कि जब पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया की दिसंबर 2017 में इसका जो गठन हुआ, उस वक्त ही हमने ये घोषित कर दिया था कि पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया ये आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स करेंगी और नहीं गठबंधन की या अलायंस पॉलिटिक्स नहीं करेगी। ये बहुत क्लियरली हम उस वक्त बता दिया और ये बेसिकली आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स के आधार पर हम आगे बढ़ रहे हैं। हम इसलिए किसी भी पार्टी के साथ अलायंस नहीं करना चाहते क्योंकि हमारी आइडियोलॉजी से मैच करने वाली जो मेजर प्लेयर्स है बिहार की राजनीति में, जिसमें बीजेपी है, कांग्रेस है और आरजेडी है और जेडीयू है, ये 4 प्लेयर्स है। तो इसमें आरजेडी ने कांग्रेस के साथ अलायंस किया है और जेडीयू ने बीजेपी के साथ अलायंस किया। तो ये दोनों पार्टियां जो है, जो मेजर पार्टियां जो है, वो बेसिकली जो नेशनल लेवल की पार्टियां है, बीजेपी और जेडीयू, बीजेपी और कांग्रेस, ये दोनों पार्टियां ब्राह्मणिकल पार्टियां है और ब्राह्मणिकल आइडियोलॉजी जो है उसके खिलाफ में हम अपना आंदोलन चला रहे हैं। और हमारी पार्टी इसलिए ब्राह्मणिकल पार्टी के साथ जिन लोगों ने अलायंस किया है, इसका मतलब ये हुआ कि वो ब्राह्मणिकल विचारधारा की पुरस्कर्ता है, भले ही वो आरजेडी हो या जेडीयू हो। और इसलिए हम ऐसी गठबंधन की राजनीति में विश्वास नहीं करते, हम आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स में विश्वास करते हैं। और देश में सिर्फ 2 ही ऐसी पार्टियां हैं आज की तारीख में जो आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स कर रही है। एक तो पार्टी ऑल ओवर इंडिया में वो जो है वो है बीजेपी, जो आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स करती है, वो हिंदुत्व का पॉलिटिक्स करती है। और दूसरी जो पार्टी है वो है पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक, जो पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक जो अम्बेडकराइट और खुले अम्बेडकराइट राजनीति करना चाहती है। और आप ये देखेंगे कि ये दोनों पार्टियां जो है एक दूसरे के विरोध में आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स कर रही है। तो हमारे सामने जो मुख्य जो एनिमी है या जो विरोधक है वो है बीजेपी। और क्योंकि कांग्रेस भी पिछले कई सालों से ब्राह्मणिकली विचारधारा के अंतर्गत अपना पॉलिटिक्स कर रही है, तो इसलिए इनके साथ भी कोई गठबंधन करने का सवाल नहीं उठता। रही दूसरी पार्टियां जो खुद को सोकाल्ड अम्बेडकराइट पार्टियां कहती है, लेकिन अम्बेडकराइट पार्टियां जो खुद को कहते हैं उसका मतलब ये है कि बाबा साहब जो इस देश में डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, लेकिन जो खुद को अम्बेडकराइट पार्टियां बोलने वाले जो लोग हैं वो खुद डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स नहीं करते, बल्कि वो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप वहां है और उनकी पार्टियां भी ऑटोक्रेटिक है। तो जो पार्टियां ऑटोक्रेटिक इन नेचर है, उन पार्टियों से भले ही वो खुद को अम्बेडकराइट पार्टी कहे, लेकिन उनका जो फंक्शनिंग है वो ऑटोक्रेटिक है। और इसलिए ऐसे पार्टियों के साथ भी हम गठबंधन नहीं करना चाहते।
और ना ही, और इसीलिए हमने अपनी नीति बनाई कि हम कोई भी अलायंस पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, हम इंडिपेंडेंटली प्योर अम्बेडकराइट आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स करेंगे और हम उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।